हे विनर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरओ के पानी का सच क्या है। क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को ये पानी पीने से, क्यों आज इसको स्लो पॉइजन कहा जा रहा है और क्या ये पानी पीना सही भी है या आरओ हमें सिर्फ बीमारी कर रहा है। वीडियो आपकी हेल्थ के लिए क्रांतिकारी होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखना और सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है बल्कि इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को डीपली अंडरस्टैंड करना है, समझना है और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी करना है ताकि आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सको, सही चीजें लोगों तक पहुंचा सको। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए होता है तो सिर्फ इतना कि अगर ये चीजें आपको समझ में आए, साइंटिफिक लगे, मैं इनके एविडेंसेस आपको दे पाऊं, आपके भेजे तक, दिमाग तक ये बात उतरे, तो इसको फॉलो जरूर कर लेना और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको पता है कि मैं एग्जाम्पल्स देके समझाता हूं और ऐसे समझाता हूं ताकि जिंदगी में आप कभी ना भूल सको। तो समझो, बाहुबली देखिए। बाहुबली में एक बाहुबली होता है, एक भल्लाल देव होता है। एक कोई राक्षस अटैक कर देता है तो भल्लाल देव उससे लड़ने के लिए जाता है। तो वो राक्षस क्या करता है, इनकी प्रजा को आगे खड़ा कर देता है ताकि अब ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे क्योंकि अपनी प्रजा पर तो कोई अटैक नहीं करता। लेकिन भल्लाल देव का वो चल रहा होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वाहन जो जाता है वो पहले अपनी प्रजा को उड़ाता है, उसके बाद वो आगे तो यानी कि वो ये डिफरेंशिएट ही नहीं करता कि कौन सी प्रजा है, कौन से राक्षस है, वो सबको उसका काम है खात्मा करना। वहीं बाहुबली क्या करता है, वो पहले अपनी प्रजा की टांगों में कुछ बांध के उनको नीचे झुका देता है ताकि वो दुश्मन के ऊपर अटैक कर सके और अपनी प्रजा को बचा सके। अब ये जो कहीं ना कहीं आरओ है, ये भल्लाल देव वाला काम कर रहा है, यानी जगह खाली करनी है बस। कौन कौन मर रहा है इससे लेना देना नहीं है। आरओ क्या कर रहा है, आरओ पानी के टीडीएस को खत्म कर दे रहा है, कम कर दे रहा है बहुत ज्यादा। अब ये जो टीडीएस है, इसका मतलब है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, यानी पानी में कितने सॉलिड्स डिसॉल्व हैं। अब ये जो सॉलिड हैं, ये खाली इंप्योरिटीज ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं इंप्योरिटीज हैं इसमें, रेत के कण हो सकते हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर पोटेशियम है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें, सोडियम है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। अब मैं ये नहीं यहां पर बोल रहा हूं कि आरओ बिल्कुल गलत है, आरओ खराब है। इसकी साइंस को समझोगे अगर आप, तो इसको आप सही से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो क्या आरओ के पानी की हमें जरूरत भी है या नहीं, यहां पर ये मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आरओ जो है वो पानी के टीडीएस को इतना ज्यादा कम कर दे रहा है। सुनो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि 500 टीडीएस का पानी हमारे लिए सेफ है। जो आइडल रेंज है टीडीएस की, वो 300 से 600 है। इनफैक्ट अभी पीछे एक एनजीटी की रिपोर्ट आई थी और एनजीटी ने गवर्नमेंट को बहुत लताड़ा। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप जहां पर पानी का टीडीएस 500-600 के आसपास है, वहां पर आप आरओ के पानी की बिक्री बंद करवाइए या आरओ बिकने बंद करवाइए, क्योंकि वहां पर उस पानी को आरओ के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। उसमें इंप्योरिटीज है, मैं मानता हूं, उसमें कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो सिर्फ आरओ क्लीन करेगा ऐसा नहीं है। तो वो 600 से 900 की रेंज जो है वो भी ठीक है। हाँ, अगर 1200 उससे ऊपर, तो 900 से 1200, 1200 से 1500, 2000, वहां जो रेंज आती है उसमें बड़ी जरूरत। बेसिकली आरओ बना किसके लिए था, क्यों बना था आरओ? आरओ इसलिए बना था कि जहां पर समंदर में पानी पीने को नहीं होता था वहां पर, या कई ऐसी टफ जगह पर, टफ कंडीशन में जहां पानी नहीं होता था, इस तरह का बहुत हार्ड वाटर होता था, समंदर का पानी होता था, उसको ठीक करके पीने लायक बनाया जा सके, इसलिए आरओ बना था। सुनो, बड़े ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है इसके पीछे की साइंस को अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आरओ कर क्या रहा है और क्या क्या खतरनाक हेल्थ इफेक्ट्स कर रहा है, हमें दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये टीडीएस को खत्म कर दे रहा है। टीडीएस 150 से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। 150 से नीचे अगर टीडीएस जाता है, वो पानी हमारे लिए पीने लायक नहीं बचता है। लेकिन आरओ क्या कर रहा है, आरओ उस पानी को बिलो 100 ले जाता है, 100 से भी नीचे उसको ले जाता है। और जब पानी 100 टीडीएस से नीचे जाता है तो उसको कहा जाता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर। और कई आरओज पे तो ये सेटिंग होती है कि वो पानी को 20-25 टीडीएस पे ले जाते हैं, 25 टीडीएस का पानी। और क्या आप जानते हैं, अगर ये पानी 50 से नीचे, जिस पानी में 50 टीडीएस, इतना सॉफ्ट वाटर हो जाए, 50 टीडीएस से नीचे चला जाए, तो वो पानी डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है, जो बैटरीज में डाला जाता है। हम बैटरी हैं क्या, बताओ? हम वो डीमिनरलाइज्ड वाटर पी रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर पी रहे हैं। पानी को प्यूरिफाई करना है, डिस्टिल्ड नहीं करना है। अशुद्धियां निकालनी है बाहुबली की तरह, अच्छी चीजों को खत्म नहीं कर देना है। WHO ने कुछ टाइम पहले वार्निंग दी थी आरओ के पानी को लेके कि जब आप 99% कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में से निकाल ही दोगे तो हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही ना, हड्डियां कमजोर होंगी ही ना, जोड़ों में दर्द होगा ही ना, बीपी बढ़ेगा ही ना, मैग्नीशियम कम मिलेगा तो हार्ट इश्यूज और किडनी इश्यूज होंगे ही ना, कैल्शियम कम मिलेगा तो बोन डेंसिटी कम होगी ही ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, WHO ने वार्निंग दी थी।
तो उन्होंने कहा था कि स्टार्ट बैनिंग आरओ इफ डिसॉल्व सॉलिड्स आर लेस देन 500 mg पर लीटर, एनजीटी की रिपोर्ट में कहा गया। ये मैंने जब बहुत सारी रिसर्च की ना तो मैं पहुंचा सीधा WHO की वेबसाइट पर, और WHO की वेबसाइट से मैंने कुछ डेटा आपके लिए निकाला, और ये लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। आप इस लिंक पे क्लिक करना, वहां पे एक डाउनलोडेबल फाइल आएगी, पीडीएफ होगा, उसको डाउनलोड करना, उसको पढ़ना। यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है उसका कितना खराब इफेक्ट है, ये आप थोड़ा सा यहां पर पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लो मिनरल कंटेंट वाटर ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल होम्योस्टेसिस और अदर बॉडी फंक्शंस। जब पानी में से जरूरी मिनरल्स और खनिज खत्म हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे शरीर की हड्डियों को झेलना पड़ता है। कुछ समय बाद हाथों पैरों जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो ना, तो अगर आप किसी भी जॉइंट पेन को फेस कर रहे हो, कुछ दिन आरओ के पानी को बंद करके देखो। नॉर्मल अभी बताऊंगा पानी कैसे पीना है, उस पानी को पी के देखना, आपको एक हफ्ते के अंदर अगर फर्क ना लगे तो मुझे बताना, सच बता रहा हूं ये बात। दूसरा ये कह रहे हैं लिटिल और नो इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम लो मिनरल वाटर। जब आप उस पानी को डीमिनरलाइज कर दे रहे हैं तो उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम तो एक किस्म से खत्म ही हो जाता है। अब यहां पर ना बहुत सारे आरओ के ठेकेदार, बहुत सारे लोग, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, बड़े सारे लोग आकर के ये बात बोलेंगे कि भैया वो जो हमको मिनरल्स मिल रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन और जिंक और सोडियम और पोटेशियम, ये तो हमको 500 और तरह के खानों में से भी मिलता है, क्यों पानी के पीछे पड़े? पानी के अंदर जितने भी ये सॉलिड्स हैं, जितने भी ये डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं, ये सबसे ब्यूटीफुली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और दूसरी बात, अगर वो हमको बाहर के सोर्स से मिल ही रहे होते तो आज ये दिक्कतें क्यों होती? आज हमारा खाना पीना इतना डिसरप्ट हो चुका है कि हमको ये मिनरल्स बाहर के सोर्सेज से कम मिल रहे हैं, इसीलिए इतने ज्यादा एनीमिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, आयरन नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारी माताएं बहनें जो हैं उनको कैल्शियम न मिलने के कारण इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रहा है और जॉइंट पेन्स हो रहे हैं। नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर आलती पालती लगा करके, बिना हाथ लगाए उठा नहीं जाता है। बाहर से पूरा नहीं मिल रहा है। पानी एक सोर्स था, उसको क्यों खत्म करते हैं? तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि लो इनटेक ऑफ सम एसेंशियल एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स फ्रॉम लो मिनरल वाटर। नेक्स्ट सुनो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हाई लॉस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स इन फूड प्रिपेयर्ड इन लो मिनरल वाटर। ये बोलते हैं कि जब आप इसी खाने से इस पानी से जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में भी उसमें वो जो जितनी भी चीजें हैं कम होने के कारण वो फूड का भी इफेक्ट कम हो जाता है। पढ़ो WHO ने रिपोर्ट में क्या लिखा है। व्हेन यूज्ड फॉर कुकिंग सॉफ्ट वाटर वाज फाउंड टू कॉज सब्सटेंशियल लॉसेस ऑफ ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम फूड। सच लॉसेस में रिपीट अप टू 60% फॉर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और इवन मोर फॉर सम अदर माइक्रो एलिमेंट्स। कॉपर 66%, मैग्नीज 70%। तो ये बता रहे हैं कि अगर इस पानी में हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें भी ये सब कंटेंट जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये सब जो है कम हो जाते हैं। वो उन चीजों में भी हमारे खाने पर इफेक्ट डालता है। और ये क्या बता रहे हैं, 50 साल से एक स्टडी हुई एपिडेमियोलॉजी की, जो बहुत सारे कंट्रीज में ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये स्टडी की गई। उसमें देखा गया कि जो सॉफ्ट वाटर है, जिस पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल जाए उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, TDS उसमें से कम हो जाए, जिसमें मैग्नीशियम कम है वो उसमें इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ जाता है। अरे भैया ये WHO की रिपोर्ट बोल रही है, CVD कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ जाती है कंपेयर टू हार्ड वाटर एंड वाटर इन हाई मैग्नीशियम। इसका एविडेंस जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको देखना जरूर। नेक्स्ट 5th पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पॉसिबल इंक्रीज्ड डाइटरी इनटेक ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। यानी पानी में जब TDS लो होता है तो हम और टॉक्सिक अपनी बॉडी को टॉक्सिक मटेरियल्स दे रहे हैं। जब पानी को डीमिनरलाइज किया जाता है यानी लो TDS का पानी हो जाता है तो ये बोल रहे हैं कि वो टॉक्सिक मेटल्स को हम डाइटरी इनटेक कर लेंगे। ऐसा कैसे, समझो ध्यान से। जब पानी का TDS लो हो जाता है तो वो पानी इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि हर चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। उसमें कुछ नहीं है, सॉफ्ट हो चुका है, मिनरल्स निकल चुके हैं, हार्ड वाटर निकल चुका है, सब कैल्शियम, सॉलिड्स, कंपाउंड सब निकल चुके हैं। अब वो जिस भी चीज के कांटेक्ट में आता है वहां से वो उस पर्टिकुलर, वो मेटल हो या प्लास्टिक हो, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है एग्रेसिवली। तो अगर आप उसको किसी भी चीज में डालोगे तो ये उस पर्टिकुलर चीज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने उस पानी को एक प्लास्टिक की बोतल में डाला। प्लास्टिक जो आज ज्यादातर ये जो जितने भी प्लास्टिक की बॉटल्स जो लोकल लेवल पर जितनी भी आती हैं, ये सभी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने के कारण ये कार्सिजेनिक हो जाती हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स इनमें होते हैं।
आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर पानी की बॉटल्स को धूप में रखा होता है, बाहर दुकान के बाहर पड़ी है, शॉप के बाहर, या कहीं ट्रेवल भी अगर इनको कम्यूट भी करवाया जा रहा है इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो भी ये धूप में अब वो धूप की वजह से पहले ही वो प्लास्टिक के कुछ कंपाउंड जो है पानी में मिल रहे थे, ऊपर से पानी डीमिनरलाइज्ड हो गया। डीमिनरलाइज्ड अगर हो गया तो ये इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है एब्जॉर्ब करने की। प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। आप बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लो डीमिनरलाइज्ड वाटर पीने की। ये खाली घर के पानी की नहीं, बाहर के पानी की भी बात बता रहा हूं आपको। तो ये इतनी बेकार खतरनाक चीज है कि ये अगर किसी एल्यूमिनियम के बर्तन में है तो सोचो ये उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। जहर है वो एक किस्म से, और पता नहीं वो कितने टाइम तक उस चीज के कांटेक्ट में रह रहा है। तो ये एक बड़ी गलत चीज है कि ये जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है ये एग्रेसिवली एब्जॉर्ब करने लगता है। अब ये तो हुआ सबसे पहला पॉइंट जहां पर टीडीएस लो होने की वजह से, डीमिनरलाइज्ड वाटर पीने की वजह से हमको इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि जितना पानी के टीडीएस को हम कम करते जाएंगे उतना पानी एसिडिक भी होता जाएगा। हमारे शरीर को एसिडिक पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी का पीएच होना चाहिए न्यूट्रल 7 या 7.5 के आसपास, या अगर वो थोड़ा सा एल्कलाइन साइड पर हो तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लोग स्पेशल पहाड़ों में जाते हैं तो पानी भर भर के लाते हैं क्योंकि वहां पर एल्कलाइन वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो एल्कलाइन वाटर पीते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को एक अमेजिंग एटमॉस्फेयर दे सकें और अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस को एक्टिवेट कर सकें। तो ये तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला मैंने बताया लो टीडीएस के कारण, कितना लो होने के कारण, डीमिनरलाइज्ड होने के कारण WHO क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा, ये पानी जो है एसिडिक हो जाता है, लो इसका पीएच वैल्यू लो चला जाता है। तीसरा जो है ये एब्जॉर्ब करने लगता है। चौथा, ये जितना भी आरओ हमने लगाया ये पानी की वेस्टेज कर रहा है। अगर हमको 1 लीटर पानी चाहिए तो उसके लिए ये 4 लीटर पानी को वेस्ट कर देता है। यानी 25% पानी ही हमें मिल पाता है, बाकी का 60 से लेके 75% पानी वेस्ट हो जा रहा है। ये कोई मामूली वेस्टेज नहीं है। अब इसके बाद क्या हो रहा है आप देखो, ये 4 दिक्कतें हमने समझी। अब इसके बाद हो क्या रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि हम अपने आरओ में टीडीएस कंट्रोलर लगा के आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये कहीं ना कहीं कानों में आवाज पहुंच गई कि भैया ये लो टीडीएस, ये जनता को समझ में आ रही है धीरे धीरे, ये अब ये बात चलेगी नहीं, हम आपको टीडीएस कंट्रोलर लगा के दे। टीडीएस कंट्रोलर क्या कर रहा है? वो कोई डिवाइस नहीं है अलग से, वो बड़ी एक सस्ती सी आने वाली चीज है। वो आपका पानी जो मेम्ब्रेन में से, मेम्ब्रेन क्या कर रही है, वो पानी को बिल्कुल ही डीमिनरलाइज कर दे रही है। वो मेम्ब्रेन में से पानी जा रहा है। दूसरा, उन्होंने एक बाईपास लगा दिया मेम्ब्रेन के अलग से कि अब वो बाकी पानी जो है, थोड़ा सा पानी उसमें से दूसरी पाइप में से, जो नॉर्मल टैप वाटर है, वो नॉर्मल टैप वाटर मेम्ब्रेन के अलावा अलग से किसी दूसरी पाइप में जाएगा और एंड रिजल्ट में आपके पानी में मिल जाएगा। यानी वही टैप वाटर जिसको पीना दिक्कत थी, अब वही टीडीएस को नॉर्मल करने के लिए वही आकर के जो है मिल रहा है। और कई जगह पर तो कंपनीज बोल रही हैं कि जी हम आपको इस पानी में हम एडेड मिनरल्स आपको दे रहे हैं, हम मिनरल्स अलग से, क्योंकि ये डीमिनरलाइज्ड हो जाता है, इसलिए हम, जनता को समझ आ गई तो हम आपको एडेड मिनरल्स दे रहे हैं, मिनरल्स ऐड करके दे रहे हैं। तो एक बात बता दूं, बहुत सारी रिसर्च ऐसी चल रही है इसके ऊपर जो ये बता रही है कि अलग से जो मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, ये मिनरल्स हमारी बॉडी में उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते जितने नेचुरली अगर वो पानी में होते तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते। फिर इसके बाद बहुत सारी कंपनीज ये बोलती हैं कि जी हमने आरओ में एक बहुत गजब चीज लगा दी है, ART हमने लगा दिया है, अनुराग ऋषि ट्रेनिंग्स नहीं, एडवांस रिकवरी टेक्नोलॉजी लगा दी है हमने उसके अंदर। अब वो क्या कर रही है, वो जो मिनरलाइजर टेक्नोलॉजी है, वो इको जो मिनरल्स हैं उनको भी आरओ में जो है डाल रही हैं। और इन आरओ की जो स्टार्टिंग है वो 25-30 हजार रुपए से हो रही है। पहले तो मुझे बताओ, पहले आपने वो जो 300, 400, 500, 600 टीडीएस का पानी था जिसको आरओ की जरूरत ही नहीं थी, आपने उसमें से मिनरल्स निकाल दिए। अब उसके बाद आप आर्टिफिशियल मिनरल्स जो है इको मिनरल बोल के उसमें ऐड कर रहे हो, और ये वही उसी स्टेज में पानी को लाने के हम 25-30 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। खैर, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जिसको जैसा अच्छा लगता है वो ऐसा कर सकता है। मैं तो एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं एक बहुत जरूरी चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर का टीडीएस जरूर चेक कीजिए। मीटर बड़ा सस्ता सा आ जाता है, 100, 150, 200 रुपए में आ जाएगा, इसको लीजिए। अगर आपके घर का पानी, टैप वाटर जो आपका आ रहा है, म्यूनिसिपल वाटर जो आ रहा है, पहले तो मैं बोलता हूं कि वो 600 से नीचे नीचे होगा 100%। उसको आरओ की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है बॉयल करने की। आप बॉयल करके उस पानी को पी सकते हैं, बहुत बढ़िया, वो एल्कलाइन की तरफ भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। और दूसरी बड़ी अच्छी बात कि उसमें से कोई मिनरल लॉस भी नहीं होगा। वो जलने से सिर्फ जो उसके बॉयल होने से जो उसके अशुद्धियां थी वो खत्म होती हैं। कैल्शियम पानी के अंदर ही रहता है, मिनरल्स पानी के अंदर ही रहते हैं। सबसे पहले तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक टीडीएस टास्क है। दिन में 20-30 लीटर घर में पानी पिया जाए तो कितना पानी बॉयल करेंगे, कैसे होगा सिस्टम? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल फिल्टर ले सकते हैं जिसको नैनो फिल्टर बोलते हैं, या जो सिंपल नॉर्मल फिल्टर जो 1000-1500 रुपए के फिल्टर आते हैं जो फिल्टर करते हैं, अशुद्धियों को फिल्टर कर देते हैं। रेत है, रेत का कोई कण है उसको निकाल दिया, कोई सॉलिड है उसको निकाल, सिंपल फिल्टर कर रहे हैं पानी को।
वो पानी में पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा डाउन नहीं कर रहे हैं। तो अगर पानी का टीडीएस 600 700 900 तक भी है तो भी सिंपल फिल्टर आपके काम में घर में बढ़िया काम कर सकता है। अगर उससे पानी का टीडीएस ज्यादा है, 1000 1200 1500 जा रहा है, आपको आरओ की जरूरत है। मैं यहां फेवर करूंगा क्योंकि यहां पर जरूरत है। वो इतना हार्ड वाटर जो है वो हमको कहीं ना कहीं अंदर नुकसान पहुंचाएगा। यहां पर आरओ खरीदिए, बहुत अमेजिंगली खरीदिए, बढ़िया खरीदिए, अच्छे से अच्छा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से खरीदिए, क्योंकि यहां जरूरत है, इसके लिए जरूरी है आरओ। लेकिन चेक करो आपके घर का टीडीएस कितना है पानी का। क्या आपने टीडीएस चेक किया था, या किसी के घर आरओ लगा था, आपका भी मन किया कि उनकी साड़ी हमारी साड़ी से सफेद कैसे। मैंने बोला ना, कई लोगों को तो इन्फीरियरिटी हो गई थी कि भैया हमारे घर आरओ नहीं है। लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो देखते हैं सिंपल फिल्टर का पानी पिला रहे हो, इस चक्कर में आरओ लगाया है आधी दुनिया ने। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूसली आरओ का पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी बोन डेंसिटी के लिए, हमारी किडनीज के लिए, हमारी स्किन के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है अगर हम रेगुलरली इसको पीते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे यहाँ पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा है तो आरओ आपके लिए एक मैंडेटरी चीज़ है, ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि वो बढ़ा हुआ टीडीएस जो है, वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, वो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है एज कंपेयर टू वो जो आरओ के लॉसेज हैं उनसे। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहूंगा, मेरी परवाह मत करना। आपकी सेहत की परवाह करते हुए इस चैनल पर जरूर जुड़े रहना, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और पहुंचते रहें। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और हाँ, सन चार्ज्ड वाटर पीते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी।